जय भीम जय भारत। हम विचार करें, दूसरा विचारों को कहां से आरंभ करें, तीसरा विचार को कैसे आरंभ करें, चौथा कौन सा विचार आजादी की अभिव्यक्ति में करने में आता है। श्रद्धा असीमित है, जो विचार बुरा होगा वो अपने आप गिर जाएगा और जितना ज्यादा गिरेगा हो सकता है उतना ही ऊपर उठ जाए। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं नेटवर्क के विपक्ष में काम करूं। बड़े पूंजीपति जो पैसे लगाने में सक्षम होते हैं या पैसा कमाने सीखने में सक्षम होते हैं या उनकी अप्रोच बड़ी होती है, इन सभी वास्तविक प्राणों के चेतन व अवचेतन मन के घटक नेटवर्क का विरोध। 30 वर्ष से हम नेटवर्क को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सिर्फ लुटीजने नेटवर्क का अस्थायित्व होने की वजह से सिर्फ लुटीजने और एक अच्छे लोगों ने, जिन लोगों ने परिश्रम करके धन कमाया, उनका धन हमारी इस गारंटी वाले दिमाग ने उनका पैसा खराब किया। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स सामने लेता हूं। मैं मेरे विचारों को जो दुनियादारी में देखता हूं भी। नेटवर्क तो जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये भी एक नेटवर्क है, लेकिन उसमें भी एक नेटवर्क का, एक सुनने का, समझने का कुछ मैंने लिखा है भी। जैसे नेटवर्क की दुनिया में मैंने बड़ी पीड़ा महसूस की है और रोने से जी धन की वापसी नहीं होती, लेकिन फिर भी आदमी संघर्ष करता रहता है भी। हिम्मत हार हटे नहीं पीछे, सो निश्चय फल पाता है। तो उन अंदर से तो उसके जो उद्गार होते हैं वो यही होते हैं भी मैं बहुत अच्छा करना सीखूंगा। तो मैंने ये सोचा भी क्यों न मैं इसको लिख कर लोगों के सामने मेरे विचार रखूं। जैसे 23/7/1998 को LIC का जुड़ाव है। उससे पहले भारतीय लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था कोर्ट में 2 वर्ष एक मुंशी के रूप में सेवा करने का मौका मिला और पैसा कमाना ईमानदारी से व्यवसाय की तरफ तलाश में जारी होना जरूरी हो गया। नेटवर्क जिसमें असीमित पैसा कमाने की लगन ने LIC में पैसा कमाना आरंभ किया। नेटवर्क स्थायी नहीं है, नेटवर्क में अस्थायित्व है और अस्थायित्व जीवन में है। जीवन में चंचलता भी है, अस्थायित्व भी है, लेकिन स्थायी अब हम किसको बनाना चाहते हैं और कैसे बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं नेटवर्क के विपक्ष में खड़ा होकर नेटवर्क करना चाहूँगा। जिन नेटवर्क के अंदर स्थायित्व नहीं है और जो नेटवर्क एक बहुत बड़ा झांसा देकर और जो गरीब जनता है वो माइंडली अपसेटिंग की शिकार हो रही है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसा काम करना चाहता हूँ भी। मैं नेटवर्क लोगों से ही पूछना चाहता हूँ भी कामयाब बहुत हुए हैं और कामयाब होना भी चाहिए। मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, दूसरा कामयाब कैसे हो गया, और मैं कितना कामयाब होना चाहता था और मैंने मेहनत नहीं की। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बहुत 100% लोगों ने नेटवर्क के अंदर मार खाई है। अब नेटवर्क के अंदर अपने कंडीशन से कुछ जो मैंने अनुभव किए, प्रैक्टिकल अनुभव, जैसे नेटवर्क का विरोध करके नेटवर्क किया जावे,
किसी भी व्यक्ति को अपने समझा रहे हैं तो अपने को एक एक करके 10 लोगों को 20 लोगों को समझाना पड़ेगा, उसमें से रिजल्ट शून्य आएगा। क्यों? नेटवर्क भाग जाता है। बहुत प्रकार के नेटवर्क आ रहे हैं छोटे छोटे, जो लोगों को मतलब अपने मतलब चातुर्य से फंसा के और उनका पैसा हड़प लेता है। हर एक गरीब पढ़ा लिखा ठगा जाता है, पर काफ़ी सीखता है, डिजिटल सीखता है, मोबाइल सीखता है, बिजनेस सीखता है और दुनियादारी सीखता है। तो ये जो चीज़ें सीखने के लिए पैसे के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं। तो हर व्यक्ति जो ईमानदार बेईमान जो भी है, देखो व्यवसाय में पैसा बार बार लगाने से नेटवर्क की निगरानी भी होती है। अब नेटवर्क में फील्ड जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे पहले सीखता है, जो जुड़ा हुआ रहता है कंटिन्यूस, ये सारी चीज़ें नेटवर्क के अंदर मतलब बड़ी स्थायित्व की बड़ी मछली बन जाती है। कहने का मतलब, नेटवर्क आरंभ करने वाला नेटवर्क को बंद डिब्बा बनाता है, ज़रूरत के हिसाब से खुलता है और बंद हो जाता है। नेटवर्क के अंदर पीड़ाएं झेलने की, संघर्ष करने की जिसमें अनुभूति होती है, नहीं तो वो प्रोडक्ट बेस में 50% कमाता है, या 10 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 15 गुणे 25 गुणे बड़ा होने वाला प्रोडक्ट से भी पैसा बड़ा होता है। तो वो सोचता है भी प्रोडक्ट से कमा लें। अब है सभी व्यवसाय, लेकिन नेटवर्क एक सीधा शॉर्टकट मामला। तो इसमें मतलब क्या है कि नेटवर्क में बहुत चातुर्य दिमाग चाहिए। चातुर्य की दृष्टि से पैसा हर एक व्यवसाय में कमाया जाता है, चातुर्य की दृष्टि से ही कमाया जाता है। दुकान को समय से खोलना, ग्राहकों को अटेंड करना, ग्राहकों को रिझाना, कन्विंस करना, ये जो चीजें हैं, तो मेरे को एक खुशी मिलती है भी। जैसे मैं बिजनेस जो करने वाले हैं, जो नेटवर्क करना चाहते हैं, उनको नेटवर्क पहले करना सीखना होगा, अन्यथा हम नेटवर्क नहीं कर सकते। हम सिर्फ नेटवर्क के खिलाफ में खड़े रहेंगे। खड़े रहने से हम मतलब उनका विरोध थोड़ी कर सकते हैं। हम सीखते जाएंगे तो उनका विरोध होगा, तो ही उनकी निगरानी होगी। थोड़े पैसों से रिस्क लेकर सीखा भी जाता है। डिजिटल थोड़े पैसों से रिस्क लेकर सीखा जाता है। इस प्रकार हर व्यक्ति करना नहीं चाहता, या फिर ये सोचता है भी मैं पहले नेटवर्क चलाऊंगा, वो नेटवर्क चल जाएगा। हर व्यक्ति की राय जानना चाहेंगे नेटवर्क के बारे में, हर एक व्यक्ति की राय जानना चाहेंगे नेटवर्क के बारे में। तो धरातल का जो सिस्टम है वो मतलब बार बार ठगे जाएंगे और बार बार नेटवर्क करेंगे, जब तक उनका खुद का नेटवर्क नहीं होगा। जब तक उनका खुद का नेटवर्क नहीं होगा, तब तक वो नेटवर्क के अंदर कामयाब नहीं होंगे, तब तक वो दूसरे नेटवर्क से ठगे जाएंगे। नेटवर्क में स्थायित्व की गारंटी नहीं होने के कारण बौद्धिक पैसा इंसान को खराब क्राइटेरिया को करता है, उसका विरोध जारी रहता है। इसके पास लगे और इसने नेटवर्क ज्वाइन कराया, वह ज्वाइन कराने वाले ने नेटवर्क की जिम्मेवारी दी जाती है। तो ये मैंने सोचा भी, जैसे जो मैं क्या देख रहा हूँ, नेटवर्क कम पैसों से आज डिजिटल कितनी कंप्लीट व्यवस्था है मोबाइल के अंदर, जिसे हम सीखना नहीं चाहते और पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम अचानक पैसा नहीं कमा सकते। तो मैं विपक्ष का समर्थन करूंगा, क्यों नेटवर्क जो करने वाले लोग हैं वो इसको सीखते हैं और अपना नेटवर्क चला के अपना नेटवर्क डब्बा बंद कर लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पे अपने को इनको चैलेंजेस करना चाहिए, सीख कर अपने ऐसी टेक्नोलॉजी सीखें जिस टेक्नोलॉजी को अपने मतलब बहुत ही सहज भाव से कम पैसा लगाते हैं और उसको सीख बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं। तो अपने सीखते रहेंगे तभी सीखेंगे। जय भीम, जय भारत। श्री गरबाजी देवाय नमः।